So today we have follow-ups of the statement describe something you would like to learn in the future. So इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है। आई होप आप सभी ने देख भी लिया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो फर्स्टली एक बार आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख लो, सुन लो। अगर आपको लगे कि आपके लिए कंटेंट यूजफुल है सो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो मस्ट ज्वाइन दैट चैनल। आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स फोकस ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर थिंग टू लर्न नाउ अ डेज। कि आजकल सबसे पॉपुलर चीज़ें क्या है जो सीखी जा रही हैं। These days young people are interested in learning those subjects that are in demand। कि आजकल जो यंग पीपल है उन सब्जेक्ट्स को लर्न करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो डिमांड में है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टेक्नोलॉजी। पहली तो टेक्नोलॉजी है। एज टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे प्रोग्रेस करती जा रही है एंड एवरीथिंग हैज़ बिकम डिजिटल, और सब कुछ डिजिटल हो गया है। सो यंग पीपल आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग एज वेल एज ई कॉमर्स। तो यंग पीपल इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये सब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। बिकॉज देर आर मोर करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनमें उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और इनके अलावा यंग पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। यंग पीपल को इंग्लिश लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस टू गेट बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स। क्योंकि इस सब्जेक्ट को सीखना भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब भी कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है या फिर कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंग्लिश आना भी मस्ट हो गया है। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़। सो आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो पीपल आर also quite interested in learning foreign languages, because these days people are moving abroad for a number of reasons. So they want to become confident in order to speak with the foreigners. That's why they are quite interested in learning the foreign languages and foreign courses. So our next question is एट वॉट एज शुड चिल्ड्रन स्टार्ट मेकिंग देयर ओन डिसीजंस, वाई। आपको क्या लगता है कि कौन सी एज में बच्चों को खुद डिसीजंस लेने शुरू कर देने चाहिए, वाई एंड वाई, और ऐसा क्यों। आई बिलीव एट द एज ऑफ 18 चिल्ड्रन शुड स्टार्ट मेकिंग देयर ओन डिसीजंस। कि मेरे को लगता है कि 18 की एज में बच्चों को अपने डिसीजंस शुरू कर देने चाहिए। बिकॉज एट दिस एज दे आर मेच्योर इनफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ डॉट एंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि इस एज में आके वो इतने मेच्योर तो हो ही जाते हैं कि वो ये पता कर सके, डिफरेंस पता कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। सो दे कैन फर्स्ट कंपेयर बोथ साइड्स एंड टेक द डिसीजन। वो इतने कैपेबल हैं कि किसी भी सिचुएशन की दोनों साइड्स को कंपेयर करके वो डिसीजन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एट दिस एज दे ऑल्सो नो अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड वॉट दे वॉन्ट इन लाइफ। और इस एज में आके ना बच्चे फेमिलियर हो ही जाते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या है, वो अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, उनका एम स्पेसिफाइड हो जाता है। सो दे कैन टेक बेटर डिसीजंस। तो इसलिए बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि एट दिस एज दे नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टेकिंग डिसीजंस, बिकॉज profit is the reward of risk. So अगर if they start taking decisions at this age they can learn a number of things like taking risk. They will learn how to accept the failures. They will accept what is the importance of the advice of the experts and elders. तो आप ये भी mention कर सकते हो। One more thing, if you want to buy speaking PDF that includes part 1, 2 and 3 तो आप मेरे को Instagram पे मैसेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही है, आपको वहाँ सारी डिटेल्स मिल ही जाएंगी। सो अवर नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इन्फ्लुएंसेस यंग पीपल मोर व्हेन चूजिंग अ कोर्स, इनकम और इंटरेस्ट। कि क्या ऐसी चीज़ है जो यंग पीपल को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है जब वो किसी कोर्स को चूज़ करते हैं। उस कोर्स से जो जॉब मिलेगी उसकी इनकम, या फिर उसमें उसको कितना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट। आई थिंक इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसेस द यंग पीपल मोर। मेरे अकॉर्डिंग तो जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वाइल चूजिंग अ कोर्स। बिकॉज व्हेन अ पर्सन डज एनी कोर्स
विद इंटरेस्ट, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन किसी भी कोर्स को इंटरेस्ट से कर रहा है देन दे वर्क मोर हार्ड एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको सक्सेस मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा दीज डेज यंग पीपल आर अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेसफुल जॉब। और आजकल यंग पीपल इतने तो मेच्योर है, उनको इतना तो पता है कि स्ट्रेसफुल जॉब करने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो दे लाइक टू चूज द जॉब वेयर दे कैन इजिली बैलेंस वर्क एंड लाइफ। तो वो इसलिए उस कोर्स को प्रेफर करते हैं, उस जॉब को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पे वो अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस इजिली कर सके। So our next question is, do young people take their parents advice while choosing a major? कि कुछ बड़ा चूज करने से पहले क्या यंग पीपल अपने पेरेंट्स की एडवाइस लेते हैं? विदाउट अ डाउट, बिना किसी शक के, यंग पीपल टेक देयर पेरेंट्स एडवाइस ऑन चूजिंग अ मेजर। कि हाँ, यंग पीपल लेते हैं एडवाइस कुछ भी मेजर चूज करने के टाइम। पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए सबसे बेस्ट टीचर्स भी होते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। एंड चिल्ड्रन एज वेल आर अवेयर दैट देयर पेरेंट्स आर क्वाइट एक्सपीरियंस। और बच्चों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनके पेरेंट्स काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, दे नो अबाउट देयर इंटरेस्ट, एंड उनको उनके इंटरेस्ट के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। सो दे वुड गाइड देम इन अ प्रॉपर वे। तो वो उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। दे डिस्कस द मैटर विद देयर पेरेंट्स। तो जो यंग पीपल हैं वो हमेशा मैटर सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट दे टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने का सोचते हैं। सो अवर नेक्स्ट इज, बिसाइड पेरेंट्स हु एल्स वुड पीपल टेक एडवाइस फ्रॉम? पेरेंट्स के अलावा किससे लोग एडवाइस लेना पसंद करते हैं? अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स के अलावा पीपल ऑल्सो लव टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड। कि एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेना पसंद करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट है, बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट बोथ साइड्स, क्योंकि वो दोनों साइड्स के बारे में जानना चाहते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव्स भी, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एज देयर होल करियर इज डिपेंडेंट ऑन वन डिसीजन, क्योंकि उनका जो पूरा करियर है ना एक डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दे थिंक द एक्सपर्ट्स कैन गाइड देम बेटर, और वो सोचते हैं कि एक्सपर्ट्स उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर फील्ड। का मतलब है कि अगर मान लो आपको किसी उसके पास जाना है, अगर फॉरेन ही जाना है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? जो इमिग्रेशन वाले हैं, एजेंसीज वाले हैं, ताकि वो आपको हर चीज़ बता सके। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू सम पीपल प्रेफर टू स्टडी अलोन? कि कुछ लोग अकेले स्टडी करना क्यों प्रेफर करते हैं? सम पीपल प्रेफर टू स्टडी अलोन बिकॉज दे कैन कंसंट्रेट बेटर वाइल स्टडिंग अलोन। तो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो अकेले स्टडी करते हैं तो उनसे कंसंट्रेशन ज़्यादा बेटर होती है। एंड दे ऑल्सो थिंक दैट स्टडिंग विद अ ग्रुप इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। और वो ये भी सोचते हैं कि ग्रुप में स्टडी करना टाइम का वेस्टेज करना है। समटाइम्स पीपल आर इंट्रोवर्ट सो दे प्रेफर टू स्पेंड। और कई बार ऐसे भी होता है कि लोगों का नेचर ही इंट्रोवर्ट होता है, तो इसलिए भी वो अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी पर आंसर्स क्लियर हो ही गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई to improvise. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe.